हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं डीएलसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6। इसमें हम देखने वाले हैं पीवाईक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वगैरह में, तो उसके जो बेस्ट क्वेश्चन हैं वो छाट के लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया द रेडियस ऑफ ए रोलर इज़ 49 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 200 सेंटीमीटर. It takes 700 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of the playground. तो कहने का मतलब ये है कि एक रोलर है जिसका रेडियस 49 सेंटीमीटर है और इसका लंबाई जो है वो 200 सेंटीमीटर है। ये एक अपना कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी एक चक्कर लगाने में ये टोटल 700 रेवोल्यूशन लगाता है और एक प्लेग्राउंड के चारों तरफ जो है ये घूम जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो प्लेग्राउंड का एरिया क्या होगा। तो लिखते हैं एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल टू n इंटू 2πr इंटू h जो है आपका लेंथ ऑफ जो रोलर है, वही रोलर किस तरह का शेप होता है, इस तरह का ना, यानी ये आप सिलेंडर पड़े होंगे तो सिलेंडर शेप का होता है, ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग लेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh और n मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो जाता है ना। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। n का वैल्यू दिया हुआ है 700 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 49 दिया हुआ है और हाइट जो है वो दिया हुआ है 200। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन की तरफ अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ से आपका दो ऑप्शन चला जाएगा, ये आपका ये और ये। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए यहाँ 2 0 है, यहाँ 2 0, यानी 10 का पावर 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन ये या तो बी पॉसिबल है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे क्या आंसर आता है। तो ये 7 से 7 का 49 कटेगा तो 7 बार में जाएगा, 7 7 जा 49। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना यहाँ से हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 2 जा हो जाएगा 98, यानी ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा ये और ये, तो यहाँ से ये भी मल्टीप्लाई कर लेते, इसको जीरो अभी हटा देते हैं तो 98 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाता है 196। अब बचा 22 को क्या करेंगे ना 11 इंटू 2 कर देंगे। तो पहले ऐसे कर लेते हैं, ये 196 इंटू 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आ जाएगा 392, ठीक, इंटू 11। अब 11 का मल्टीपल आपको सिखाए हैं, अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो डाला हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए पहले क्या करेंगे, यूनिट प्लेस जो है जैसा का तैसा लिख देंगे। ठीक है, फिर अगले नंबर है उससे हम लोग ऐड करेंगे तो 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, 9 और 3 12 और कैरी 1 था तो हो जाएगा 13 और 13 हो गया, कैरी 1 बचा, ये 3 और जो कैरी था वो एक 4, यानी 4 3 1 2, यानी ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। इनटू अब जीरो हम लोग लेंगे तो ये जीरो और ये जीरो, यानी 10⁴ सेंटीमीटर जो है स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया CD is a tangent to a circle of circumference of 88 centimeter with its center at O. OC cuts the circle at P while OD cuts circle at V such that angle COD equal to 90 degree. Length of PC is 6 centimeter. What is the half of CD if OD exceeds OC by 1 centimeter? तो कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल बनाया जा रहा है जिसमें एक टेंजेंट है CD। ठीक है, उसमें जो सर्कल का सरकमफेरेंस है वो 88 सेंटीमीटर है। अब यहाँ जो है OC को कट कर रहा है P से, OD को कट कर रहा है V से, और एंगल COD जो है वो 90 डिग्री है। लेंथ ऑफ PC यानी PC का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो और OD जो है OC से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो पूछ रहा है CD का हाफ लेंथ क्या होगा।
तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से ये हो गया। अब क्या बोला है, सी डी एक सर्कम टेंजेंट है, तो यहाँ से जो है एक टेंजेंट हम लोग खींच देते हैं। ठीक, ये यहाँ से ये बोल रहा है कि ये सी था, ये डी है, ये पॉइंट वो है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है ओ डी जो है वो कट कर रहा है भी पे, भी से। यहाँ देखिए एक पॉइंट यहाँ ले लिए भी, दूसरा बोल रहा है ओ सी जो है वो कट कर रहा है पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी यहाँ कट करेगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है, पी सी का लेंथ। ठीक, पी सी इज़ 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अब जो है सरकमफेरेंस 88 सेंटीमीटर दिया है, उसको निकालना है। तो सरकमफेरेंस 88 है, यानी रेडियस जो है वो 14 हो जाएगा। ठीक, अब होगा कैसे, तो चलिए दिखा देते हैं। 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 88, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 22 2 जा 44, 44 2 जा, यानी आर इक्वल टू 14। हम डायरेक्ट इसलिए कर पाए, चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यू है जिसको अगर आप याद रखेंगे तो आप भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर रेडियस, अगर सर्कल है और रेडियस अगर 7 है तो सरकमफेरेंस जो है वो आपका हो जाएगा कितना, 44 हो जाता है। ठीक, और एरिया जो है, रुकिए यहाँ पे प्लेस नहीं बन रहा है, हम आगे बता देते हैं। ठीक, अगर रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस यहाँ हो गया, यहाँ पे एरिया लिख देते हैं। ठीक, रेडियस अगर 7 है तो सरकमफेरेंस 44 हो जाएगा और एरिया जो है वो 154 हो जाएगा। और अगर रेडियस जो है वो 14 रहता है तो ये 88 हो जाएगा और ये 616 हो जाता है। बस इसमें होता क्या है, ये तो आपका 2 गुना बढ़ते जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ रेडियस अगर 2 गुना बढ़ रहा है तो ये 2 गुना बढ़ेगा, लेकिन आपका एरिया जो है वो 4 गुना बढ़ता है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे आर स्क्वायर होता है ना एरिया में, इसीलिए ये 4 गुना बढ़ता है। तो 54 इंटू 4 करेंगे तो 616 आता है। ठीक है, अगर इसको याद रख पाते हैं तो शायद जल्दी आपसे भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे इसमें क्या करने बचा था। अब देखिए रेडियस 14 हो गया, तो यहाँ से ये दूरी कितना हो गया 14, और यहाँ से ये दूरी जो है वो भी 14 हो गया। लेकिन फिर से यहाँ बोला है, देखिए कि ओडी जो है वो ओसी से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी अगर ये 6 सेंटीमीटर है, आपका एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पे क्या था 14 और 6 20 टोटल आया, तो ओसी है जो बोल रहा है ओडी जो है ओसी से 1 ज़्यादा, यानी ये आपका कितना होना चाहिए 27, तो ये कितना हो गया 7। और आपको पता होगा कि 20, 21 और 29 जो है एक ट्रिपलेट होता है ना, तो यानी ये क्या हुआ, एक ट्रिपलेट हो गया। ठीक, और ऐसे भी यहाँ पे 90 डिग्री ये बोल चुका था क्वेश्चन में पहले। अब बोल रहा है सी डी का आधा, तो सी डी कितना है 29, और तो 29/2 करेंगे इसका आधा, तो ये हो जाएगा 14.5, यानी ऑप्शन सी नंबर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दिया हुआ है 2 सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट ईच intersection in such a way that the common chord is of length 7 unit. What is the common area in a square unit of the intersection? तो देखिए क्वेश्चन जो है फिगर बनाते हैं उसके साथ साथ हम समझाते जाएंगे। ठीक है, बोल रहा है 2 सर्कल दिया हुआ है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, दोनों का रेडियस जो है वो सेम दिया हुआ है। इस पे जो है एक इंटरसेक्शन पॉइंट दिया, कॉमन कोड है। ये देखिए एक ये स्क्वायर बन जा रहा है,
यहाँ पे ए लिखा है, ये बी बोला है। इसमें जो है आपसे पूछ रहा है कि ये जो है पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट का एरिया क्या होगा। ठीक, यानी ये पूरे का ये जितना है इसका एरिया पूछ रहा है आपसे। तो करेंगे क्या हम लोग, पहले जो है वो निकालेंगे हम लोग एक सेगमेंट का एरिया। ठीक है, यानी इतना का हम लोग एरिया निकालते हैं, इस सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। तो इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 7 दिया है, ये भी 7 है, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, यानी ये बन गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोग करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर, जब सारा एंगल अगर साइड इक्वल है तो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री करके होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा इक्विलैटरल का, √3/4 ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। तो इतना हो गया। अब थीटा के प्लेस पे अगर 60 रखते हैं तो डायरेक्ट हम लिखने की कोशिश करते हैं, 1/6, 6 या 36 इंटू, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पाई का वैल्यू नहीं लिया है तो पाई यहीं पे छोड़ देते हैं। तो पाई छोड़ दिए, आर का स्क्वायर, रेडियस 7 है तो ऐसा करते हैं ना, हाँ लिख देते हैं 49 माइनस √3/4, ये भी है आपका 49 ही, क्योंकि यहाँ भी जो है साइड जो है वो भी 7 है और रेडियस भी साइड दिया है। ठीक, तो इतना हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 49 कॉमन हो जाएगा। तो 49 यहाँ से कॉमन हो गया तो बच गया 1/6 पाई, उसको डायरेक्ट लिख देते हैं ना, पाई/6 माइनस √3/4। देखिए यहाँ से √3/4 और ये इतना हो जाएगा। ठीक, कॉमन में तो 49, ये आपका जो है ना वो इतना का एरिया आया, इसका एरिया एक पार्ट का। अब इधर वाला भी चाहिए तो क्या करेंगे, जब दोनों सेम ही है, रेडियस वगैरह साइड भी सेम ही है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 49 2 98 पाई/6 माइनस √3/4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मिलाते हैं ऑप्शन, 98 माइनस, हाँ 98 जो था कॉमन में था, पाई/6 √3/4, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ट्रायंगल ABC, AB = 6 यूनिट, BC = 8 यूनिट, AC = 10 यूनिट, लेट M be a point on AC such that BM 5 units with a point D. A triangle BMD is formed and the triangle BMD is similar to the triangle ABC with AM by AB = BD by AC. What is the length of BD in unit? तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल है जिसमें AB जो है वो 6 दिया हुआ है, BC 8 दिया हुआ है, AC 10 दिया है। इससे ये वैल्यू से पता चलता है कि एक जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल ही कहीं ना कहीं फॉर्म कर रहा है। ठीक ना, क्योंकि 8, 6, 8 और 10 का जो है क्या बनता है, ट्रिपलेट। लेट M द पॉइंट ऑन AC, तो AC पे जो है एक पॉइंट M है, BM पे पॉइंट M है, एक पॉइंट D लिया गया है। ट्रायंगल BMD जो है एक फॉर्म हो रहा है, सिमिलर जो है ABC का है, BMD ट्रायंगल जो है ABC का सिमिलर है। तो इसका वैल्यू जो है आपसे पूछ रहा है, यहाँ BD का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए पहले फिगर हम लोग बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, ये यहाँ पे हो गया A, B और C। बोला है BM दिया हुआ है 5 यूनिट, AB 6 बोला था और BC 8 और AC जो है वो 10 है।
BM 5 यूनिट हो गया। अब क्या बोला है कि यहाँ पे एक D पॉइंट लिया गया है। अब D पॉइंट कहाँ लिया गया है वो कहीं भी पता नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे, M से एक पॉइंट लिया गया है। चलिए इस तरह का जो है एक हम लोग पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि इसमें कहीं नहीं बोला है कि इंटीरियर पार्ट में पॉइंट D लिया गया है या एक्सटीरियर में, तो हम इसी को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो यहाँ पे बोला था BM बाय AB इक्वल टू BD बाय AB, यही बोला है। तो BM का वैल्यू हम लोग देखते हैं कितना दिया हुआ है 5, AB का वैल्यू कितना दिया है 6, इक्वल टू BD, ये BD जो है इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो BD बाय AB, सॉरी यहाँ तो AC था ना, AC, तो AC का जो है वो वैल्यू कितना दिया है 10, तो यहाँ ले लेंगे 10। अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BD इक्वल टू हो जाएगा 50/6। अगर इसको काटेंगे तो 25 टू जा और 3 टू जा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 25/3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में केवल जो है खेला था तो फिगर बन गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक, चलिए आज एक क्वेश्चन और डाले हैं सक्सेसिव का, चूँकि पिछले क्लास में हम दिए थे 3 नंबर का था, ये 4 नंबर है, थोड़ा सा तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। दिया एक सक्सेसिव डिवीज़न है जिसमें नंबर दिया है 2, 3, 5 एंड 7, और इसमें रिमाइंडर 1, 4, 0 और 5 है। बोल रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ द रिमाइंडर, बोल रहा है रिमाइंडर का सम क्या होगा अगर यदि सेम नंबर को 7, 5, 3 और 2 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जाए तो चलिए हम लोग फॉलो करते हैं अपना पुराना पैटर्न को। क्या करेंगे, 2, 3, 5 और 7, 1, 4, 0 और 5। तो इसका रूल हम क्या बताए थे कि जब भी कोसेंट कुछ भी नहीं बचता है तो एक नंबर जो है फर्स्ट का उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक, और सॉल्व करने लगते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या होता था क्रॉस, फिर इधर हम लोग का प्लस, तो 5, 5 जा 25, और यहाँ 0 जोड़ेंगे तो 25 ही आएगा। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो 25, 3 जा होता है 75, 75 और 4 79, 79 2 जा हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 80 दूना 158, यहाँ से 158 हो गया, 158 प्लस 1 यानी 159 हो गया, इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है कि अगर ये 159 को 7, 5, 3 और 2 से अगर डिवाइड किया जाए तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा उसका सम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, 159 है, ठीक, अब डिवाइड करते जाते हैं। ये राइट साइड में हम लोग क्या लिखते थे, रिमाइंडर लिखते हैं ना, राइट साइड में हम लोग रिमाइंडर लिखेंगे। ये तरीका कुछ अलग होता है डिवीज़न का, इसमें एक और पैटर्न होता है सक्सेसिव डिवीज़न का, वो बता देते हैं कंसेप्ट। पहले ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक, तो पहले 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 22 7 जा 154 होता है। ठीक है, 154 हो गया, यानी यहाँ पे कितना बच गया 5, रिमाइंडर यहाँ पे 5 बचेगा, और ये कितना बार में गए थे हम लोग 22 टाइम्स में। ठीक, जितना टाइम्स, यानी कोसेंट जो है नीचे लिखाएगा और रिमाइंडर जो है वो राइट साइड लिखाता है। अब 5 से करना है तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, और यहाँ 2 जो है वो रिमाइंडर बचेगा। अब 4 से दिए थे तो 4 लिखेंगे, फिर 3 से करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना बच गया 1। अब यहाँ पे मेरा बच जाएगा 1। अब किससे देना होगा 2 से।
अब यहाँ तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम लोग 2 1 जा 1 ही जो है यहाँ पे रिमाइंडर जो बचा है ये वाला उसको लिखेंगे अगर नहीं डिवाइड जाता है तो। अब बोला था इसका सम क्या होगा, तो देखिए 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका जो है टोटल क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अब देखिए ये सक्सेसिव डिवीज़न का एक रूल आपको दिखाते हैं। ठीक, चूँकि उस दिन जो है हम नॉर्मल वही मेथड बताए थे, ये दूसरा मेथड जो है आपको नहीं बताए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी बता ही देते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का पिछला क्वेश्चन दिया था उसी बेस पे इसको भी हम दूसरा मेथड से सॉल्व करते हैं ना। तो क्वोशेंट क्या क्या दिया हुआ था इसमें, डिविडेंड जो था वो दिया था 2 3 और दिया था 5 और तीसरा दिया था चौथा 7 और रिमाइंडर दिया था 1 4 0 और 5। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सही डालें क्या ना, 2 3 5 7 1 4 0 5। ठीक है, 1 4 0 5 2 3 5 7 तो सही है। ठीक, अब इसमें क्या है, ये साइड जो है वो आपका रिमाइंडर रहेगा, इधर साइड जो है वो डिवाइजर रहता है और यहाँ बीच का जो साइड होता है वो क्वोशेंट होता है। तो इसमें क्वोशेंट कुछ नहीं मतलब 0 है। ठीक, अब 0 आ गया तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे जो है क्वोशेंट हम लोग लाते हैं फाइनल, वो दिखाते हैं आपको। करना होता है इस तरह से इसको मल्टीप्लाई और इस तरह से इसको ऐड। ठीक, और यहाँ से आने के बाद यहाँ लिखते हैं हम लोग, तो 7 0 जा 0 और 0 यहाँ पे आपका प्लस होगा, ये 0 हो गया और ये +5, तो कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया। अब फिर से यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 0 25 ही होगा। अब यहाँ से फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे ऐड, तो 25 दिया 75 और 4 79 यानी 79। फिर यहाँ से इसको करेंगे तो ये मल्टीप्लाई और ये क्या करेंगे ऐड, तो कितना हो जाएगा, ये 79 5 जा 158 और 159, ये 159 यहाँ पे आया, यहाँ भी देखिए ऊपर में 159 ही आया था ना। फिर जो है ये रूल जो है आगे आप फॉलो कर दीजिए, इसको आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से जो है सेशन एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।